यह सामग्री वर्तमान समाचार रिपोर्ट्स और उपलब्ध स्रोतों पर आधारित है तथा केवल जानकारी देने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। वीडियो में प्रयुक्त कुछ तस्वीरें और दृश्य प्रतीकात्मक हो सकते हैं। हम प्रस्तुत जानकारी की पूर्ण सटीकता की गारंटी नहीं देते। दर्शक तथ्यों की स्वतंत्र पुष्टि कर अपने विवेक से निर्णय लें। देश में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा कदम। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी नेटवर्क पर खुफिया एजेंसियों की चेतावनी। कर्नाटक में फिर तेज हुआ सीएम बदलने का राजनीतिक घमासान। इंडिया अमेरिका रेयर अर्थ मिनरल्स डील और ईरान में 87 दिनों के बाद इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस हटाए गए। नमस्कार, मैं आपको होस्ट दिस बारोट और आप देख रहे हैं टर्नल द न्यूज, जहां खबरें नहीं समझ बनाई जाती है। देश में डेमोग्राफिक चेंज की समीक्षा के लिए समिति गठित है। केंद्र सरकार ने अवैध घुसपैठ और डेमोग्राफिक बदलाव की समीक्षा के लिए बड़ी समिति का गठन किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि अवैध घुसपैठ और अकुदरती डेमोग्राफिक चेंज देश के कई हिस्सों में गंभीर चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के निवृत्त न्यायाधीश जस्टिस नावलेकर करेंगे। ETN एनालिसिस। डेमोग्राफिक बैलेंस अब इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दोनों से जुड़ा बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। और अब एविएशन सेफ्टी से जुड़ी बड़ी खबर। अहमदाबाद प्लेन क्रैश रिपोर्ट पर बड़ा अपडेट। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार किसी भी प्लेन क्रैश की रिपोर्ट साल खत्म होने से पहले जारी करना अनिवार्य होता है। अहमदाबाद में पिछले साल हुई प्लेन दुर्घटना की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट AI जारी करेगा। 12 जून को इस दुर्घटना को 1 साल पूरा हो जाएगा। ETN एनालिसिस। एविएशन ट्रांसपेरेंसी और पैसेंजर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर अब ग्लोबल मॉनिटरिंग और सख्त होती जा रही है। अब आम आदमी की जेब पर एक और महंगाई का असर। दिल्ली में CNG फिर महंगी। दिल्ली में पिछले 11 दिनों में चौथी बार CNG के दाम बढ़ाए गए हैं। 2 रुपए की बढ़ोतरी के बाद कीमत अब 83.09 तक पहुंच गई है। वैश्विक क्रूड ऑयल और गैस प्राइसेस में बढ़ोतरी को इसका मुख्य कारण बताया गया है। ETN एनालिसिस। फ्यूल इन्फ्लेशन अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के जरिए हर सेक्टर में महंगाई बढ़ाने लगी है। अब जम्मू कश्मीर से सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी चेतावनी। कश्मीर में आतंकी नेटवर्क को लेकर बड़ा अलर्ट। देश की इंटेलिजेंस एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में टेरर एक्टिविटीज को लेकर बड़ी चेतावनी जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार अल-बद्र और हिजबुल के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ने की संभावना है। अल-बद्र अब हिजबुल के साथ मिलकर एक्टिविटीज कर सकता है। ETN एनालिसिस। कश्मीर में हाइब्रिड टेरर नेटवर्क्स अब सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। अब कर्नाटक की राजनीति में बड़ा उलटफेर। कर्नाटक में CM चेंज की अटकलें तेज। कर्नाटक में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार सिद्धरमैया इस्तीफा दे सकते हैं और DK शिवकुमार नए CM बन सकते हैं। दिल्ली में हुई हाईकमान मीटिंग में कई नेता DK शिवकुमार के पक्ष में बताए जा रहे हैं। ETN एनालिसिस। कांग्रेस अब साउदर्न स्टेट में लीडरशिप बैलेंस बनाए रखने की रणनीति पर काम करती दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति से बड़ी खबर। TMC के सांसद BJP के संपर्क में। रिपोर्ट्स के अनुसार TMC के 20 से 25 सांसद BJP में शामिल होने की संभावना तलाश रहे हैं। बताया जा रहा है कि यदि 29 में से 2/3 सांसद पार्टी छोड़ते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। ETN एनालिसिस। वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स अब अगले चुनाव से पहले बड़े पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। अब इंडिया अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से जुड़ी बड़ी खबर। इंडिया US रेयर अर्थ मिनरल्स डील। चाइना द्वारा एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगाए जाने के बीच इंडिया और अमेरिका ने रेयर अर्थ मिनरल्स और क्रिटिकल सप्लाई चेन कोऑपरेशन पर बड़ा एग्रीमेंट किया है। बताया गया है कि इंडियन ओशन रीजन में विशेष मैकेनिज्म के जरिए अनइंटरप्टेड सप्लाई चेन सुनिश्चित की जाएगी। ETN एनालिसिस। यह डील चाइना डोमिनेंस को काउंटर करने वाली ग्लोबल टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी का हिस्सा मानी जा रही है। अब अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी से जुड़ी बड़ी खबर। H-1B वीजा पॉलिसी में अमेरिका फर्स्ट अप्रोच। US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस ने कहा है कि नई H-1B वीजा सीजन में अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी अपनाई जाएगी। हाई स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स की सिलेक्शन प्रोसेस अब और सख्त हो सकती है। ETN एनालिसिस। इस पॉलिसी का सीधा असर इंडियन IT प्रोफेशनल्स और ग्लोबल टेक इमिग्रेशन पर पड़ सकता है। और अब मिडिल ईस्ट की बड़ी खबर। ईरान में 87 दिनों बाद इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस हटे। वेस्ट एशिया में जारी तनाव के बीच ईरान में 87 दिनों बाद नेट रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए हैं। राष्ट्रपति पेजेस्कियन ने डिजिटल लाइफ को सामान्य करने के आदेश जारी किए हैं। ETN एनालिसिस। मिडल ईस्ट टेंशन अब साइबर कंट्रोल और डिजिटल फ्रीडम दोनों को प्रभावित कर रहे हैं। US ईरान आमने सामने है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब खुले सैन्य संघर्ष में बदलता दिखाई दे रहा है।
अमेरिकी दलों ने समुद्र में सुरंगें बिछाई, जबकि ईरान के हमले में MQ-9B ड्रोन मार गिराया गया। रिपोर्ट के अनुसार RQ-4 ड्रोन और F-35 फाइटर जेट को भी पीछे हटना पड़ा। वहीं पोर्ट सिटी अब्बास और आसपास के इलाकों में अमेरिका द्वारा भारी बमबारी की गई है। ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने कहा, अमेरिका का दबदबा नष्ट होगा। ETN एनालिसिस: मिडल ईस्ट अब फुल स्केल रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसका असर क्रूड ऑयल, ग्लोबल ट्रेड और वर्ल्ड सिक्योरिटी तीनों पर पड़ सकता है। अब कुछ समाचार संक्षिप्त में। सऊदी अरेबिया में अराफत पर्वत पर बड़ी संख्या में हज यात्रियों ने दुआ की। यूथ कांग्रेस ने सोशल मीडिया नहीं, गली संघर्ष अभियान शुरू किया। केरला के CM VD सतीशन ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। मालदा हॉस्टेज केस में 68 लोगों की गिरफ्तारी। दिल्ली हाई कोर्ट ने धुरंधर को आर्म्ड फोर्सेस सिक्योरिटी के लिए खतरा बताया। टुडे इन हिस्ट्री: 27 मई। इतिहास के पन्नों में आज का दिन 27 मई 1964 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था। ये स्वतंत्र भारत की फॉरेन पॉलिसी और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के प्रमुख निर्माताओं में गिने जाते हैं। नेहरू ने नॉन अलाइन मूवमेंट की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 27 मई 1998 को पाकिस्तान ने चगाई हिल्स में न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। यह भारत के पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट के जवाब में किया गया था। 27 मई 2011 को बार्सिलोना ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराकर UEFA चैंपियंस लीग जीती थी। पेप गार्डियोला की यह टीम फुटबॉल हिस्ट्री की ग्रेटेस्ट टीम में गिनी जाती है। अगर आप चाहते हैं खबरों के पीछे की सच्चाई और समझ तो जुड़े रहिए एटर्नल द न्यूज के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं हितेश बारोट। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। नमस्कार।